अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असनाद महमूद और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कल यानी कि 19 तारीख को गज़ेट ऑफ़िशियली में जो कानून पब्लिश हुआ है सेनेट से मंजूर होकर, जिसमें अजीलों और नेशनलिटी वगैरह के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। सल्वीनी के जो जितने भी कवानीन थे उनको तकरीबन या तो ख़त्म कर दिया गया है या गैर मौसर कर दिया गया। उसमें नेशनलिटी के हवाले से क्या तब्दीली की गई है, इसमें दो चीज़ें हमने जहन में रखनी है। एक ये कि नेशनलिटी की जो मुद्दत आज तक थी वो 4 साल थी, अब उन्होंने नेशनलिटी की मुद्दत 2 साल से 3 साल कर दी है। यानी कि अगर आप दुमानदा करते हैं तो पहली तो बात यह है कि उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर उसको क्लियर करना है, मगर अगर उनके पास रश वगैरह है या कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वो 2 साल में नहीं कर सकते, तो हुकूमत ने उनके लिए ये रिलैक्सेशन रखी है कि वो 3 साल के अंदर अंदर फिर उसको क्लियर करेंगे। ये तो है मुद्दत के हवाले से तब्दीली। दूसरी इसके बारे में यह तब्दीली की गई है, जो कि तब्दीली नहीं हुई, कि जिन लोगों ने 19 तारीख से पहले पासपोर्ट अप्लाई किए हुए थे, बेशक 18 तारीख को किए हों या 2018 में किए हों, 2015 में किए हों, उनकी लिमिट 4 साल ही रहेगी। यानी कि वो इस कानून से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उनकी लिमिट 4 साल ही रहेगी और वो 4 साल के अंदर ही अपने पासपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। आज से लेकर यानी कि 20 दिसंबर 2020 से लेकर ऑनवर्ड जितने बंदे नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उनके लिए मुद्दत 2 से 3 साल कर दी गई है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल मौसूल हो रहे हैं और अपनी एम्बेसी से मैंने रब्ता करने की कोशिश की है ईमेल के ज़रिए, एम्बेसडर साहब को भी ईमेल की है, मगर उसका कोई जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। वो ये है कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से कन्फ्यूजन फैलाई गई है या फैल गई है अवाम में, वो ये है कि अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो अपनी रोमा वाली एम्बेसी से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो बनवा के प्रेफेक्चर से टेस्ट करवा के आप उस पर नेशनलिटी अप्लाई कर लें। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इटली और पाकिस्तान का आपस में कोई मुआहदा इस हवाले से तय नहीं पाया हुकूमती सतह पर। इसी वजह से मैंने ईमेल्स पर भी पूछा है और डायरेक्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी प्रेफेक्चुरा दी मिलानो में, उनसे बात भी हुई है। वो यही कह रहे हैं कि हमारे कानून में यही लिखा हुआ है कि जो बंदा अप्लाई करेगा उसके मुल्क में जो हमारी इटालियन एम्बेसी मौजूद है उससे अटेस्टेड शुदा डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वक्ती तौर पर किसी का एक्सेप्ट हो भी गया है तो एंड पे जाके उसका वो रिफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत का और इटालियन हुकूमत का कागजात की तस्दीक की बुनियाद पर कोई मुआहदा नहीं तय पाया। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त यही है कि अब जल्दी के चक्कर में ये ना हो कि आज आप अप्लाई कर दें इधर वाले डॉक्यूमेंट्स और 4 साल बाद आपको लेटर आ जाए घर कि आपका क्यों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इटालियन एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं था, इसलिए आपका दुमानदा हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह असैलम के बारे में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, सोजोर्न वगैरह के बारे में वो देखेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।